बड़ी चीज। सर, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आकाश सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और इस सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल गिराई गई। पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, इतना इंटीग्रेटेड कि पाकिस्तान कल कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और आकाश डिफेंस सिस्टम हमारा है उससे नेस्ता नाबूद की गई है पाकिस्तान की हर एक साजिश को। मनीष प्रसाद, सीधा आपके पास आ रही हूं, और क्या डिटेल इसके बारे में? प्राची, इंडिया टीवी ने सबसे पहले इस बात को बताया था ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम यानी सरफेस टू एयर मार करने वाला 25 किलोमीटर तक इसकी इफेक्टिव रेंज है। इसको वाइटल इंस्टॉलेशंस पे लगाया गया और पिछले 2 दिन से जो एयर बबल तैयार किया है भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में, इसमें एक अहम भूमिका आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और साथ में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की है। इसी वजह से जहां अलग अलग वेपन सिस्टम के द्वारा ड्रोन और मिसाइल्स को एंगेज किया जा रहा है, तो वहीं आकाश के द्वारा पिन पॉइंट जो मिसाइल्स आ रही थी उनको ट्रैक किया गया, जो स्वयं ड्रोन आ रहे थे उनको ट्रैक किया गया। जैसलमेर से लेकर यानी राजस्थान से लेकर पंजाब और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में ये डिप्लॉयड है। वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा के लिए भी इसको लगाया गया है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। इस समय जो डिफेंस सोर्सेज हैं इसको ऑफिशियली इस बात को कह रहे हैं कि आकाश ने अपना कमाल दिखाया और जो पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी के ड्रोन और मिसाइल से उनको पूरी तरह से हमारे ध्वस्त किया। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल दिखाया और उसने महसूस कराया कि हम कितने सुरक्षित हैं। अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जिसके आगे पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन टिक नहीं पाई और उसने सबको गिरा दिया, सबको मार दिया और अब उसके मलबे जहां तहां पड़े हुए हैं, जिनको अब सर्च किया जा रहा है, जिनको अपने कब्जे में लिया जा रहा है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, सिवाज सर, ये किस तरीके से काम कर रहा है, इतना स्ट्रांग हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम? देखो, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड है। उसके अंदर आकाश भी है, AS400 भी है और बाकी भी एयर डिफेंस के वेपन हैं। और तो एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी, पाकिस्तान की ना कोई मिसाइल, ना कोई रॉकेट, ना कोई ड्रोन इसको पेनिट्रेट कर पाया है, क्योंकि मल्टी लेयर जो दूंगी आपको जरा उठ के यहाँ पर आना पड़ेगा। और जिस तरीके के एक्शन लगातार किए जा रहे हैं भारत की ओर से, फिर चाहे वो हमारा इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो लगातार सजग है, सतर्क है, मैं इस पर आपको लाना चाह रही हूं। ये आप बता रहे थे कि ये जो एरिया हम देख रहे हैं जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 7 आतंकवादी जो कि इन्फिल्ट्रेट करने की भारत में कोशिश कर रहे थे, उन्हें जो है मार गिराया है। इसकी बिग पिक्चर मैं यहां पर बता दूं दर्शकों को, आप बिग पिक्चर यहां देख रहे हैं और यहां पर हम डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप इसे बताएं, ये क्या है, ये जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं? सर, आप बड़े एलईडी पर आ जाए। हाँ। जी देखो, मैं जैसे यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे दोनों तरफ खेती भी होती है और सरकंडा बहुत होता है पाकिस्तान की तरफ भी, और पाकिस्तान इस सरकंडे का इस्तेमाल करके वो बहुत क्लोज आ जाता है आईबी के, और आईबी के बाद वो आता है आपकी जो फेंस लगी है। मैं थोड़ा दर्शकों को समझ में आए, आप वहीं पे आप बताएं कि ये जो पूरा एरिया आप कह रहे हैं, क्या यही आप कह रहे हैं कि ये सरकंडा है, ये पूरा इलाका? वहां पर सरकंडा है और सरकंडा की यही काबिलियत और खासियत है। और इसको हम करते क्या है कि नॉर्मली सरकंडे पे हम जो फायर करके आग लगा देते हैं, उससे क्या फायदा हो जाता है कि आपको विजिबिलिटी मिलती है, नहीं तो इसका इस्तेमाल करके आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया था तरीके क्या क्या हैं, एक तरीका तो है वो टनल बना लेते हैं, एक तरीका ये भी है उसके नीचे से बर्रोज बना देते हैं, नीचे जो आपकी आईबी की जो फेंस है, मतलब वो आप ये कह रहे हैं बर्रोज वो कहीं भी हो सकते हैं, वो यहां से आने का भी हो सकता है, वो इस तरफ से भी बॉर्डर पार करने का हो सकता है। और ये जो ब्लॉक आप बता रहे हैं ये हमारा इंडिया ब्लॉक है, पाकिस्तान ब्लॉक है, एक तरफ इंडिया लिखा होगा, एक तरफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ठीक बोला। तो ये तरीका है, खुसूसियत क्या निकली इसकी, जो हमारी बीएसएफ थी वो बहुत सतर्क थी, उसने इनकी मूवमेंट देखी। ये जो 7 आतंकवादी जो आना चाहते थे, इनको पाकिस्तान समझ रहा है कि अभी जो ध्यान बीएसएफ का शायद इधर नहीं होगा, इसका इस्तेमाल करके वो डार्कनेस करके ये एक प्रकार से सरकंडा क्रॉस करके जब आने की कोशिश करे, तो बीएसएफ ने उनको देखा और उसके बाद उनको 7 को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जो इस वक्त हम जो व्हाइट ऑब्जेक्ट इस वक्त देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी हम बताएं, ये व्हाइट ऑब्जेक्ट है जो इस इमेज में दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली ये क्या है?
देखो ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर वैसे मैंने आपको जो बताया जी। कि जो सरकंडा की ग्रोथ है वो आईबी के बिल्कुल बैंक तक है और सरकंडे का बहुत फायदा उठाता पाकिस्तान। और ये सच्चाई है, हमारी जो बीएसएफ है अभी बहुत सतर्क थी, अलर्ट थी और उन्होंने इनको सातों को मार गिरा। एक बात आ रही थी, जो ड्रोन की भी बात आ रही थी, इसमें देखो क्या है, ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है बीएसएफ इनको बिल्कुल इस एरिया को अंडर सर्वेलेंस रखने के लिए। अब वो बात नहीं हो रही कि हाँ ये सच्चाई है, जहां पर अंडर ग्रोथ होती है तो ड्रोन कई बार इफेक्टिव नहीं अच्छा, होता। अब मैं ड्रोन पर ही एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ से इधर अगर हम जाएं तो पाकिस्तान है और अगर इस तरफ रहें तो हिंदुस्तान है। जब हमारा ड्रोन फ्लाई करता है तो क्या वो यहाँ तक फ्लाई करके जा सकता है? क्या यहाँ तक की मूवमेंट वो कैप्चर करता है? देखो ये सच्चाई है, आपने जो बिल्कुल ठीक बोला, अगर ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर देगा तो फिर वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता पाकिस्तान। मैं इस हम वक्त करते रोकना क्या चाह हैं? रही हूँ सर आपको, इस वक्त